हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल जय बालाजी में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज हम बनाएंगे कान्हा जी के लिए वुलन ड्रेस। इसके लिए मैंने 2 कलर की ऊन ली है और ये देखिए मैंने 12 नंबर का क्रोशिया लिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ग्रीन कलर से कान्हा जी की चोली। इसके लिए ये देखिए सबसे पहले हम नोट लगा लेंगे। नोट लगाने के बाद 12 चैन बनाएंगे। बारह 12 चैन बनाने के बाद 2 चैन और बनाएंगे। 14 चैन होने के बाद 3 चैन स्किप करेंगे और चौथी चैन के अंदर 1 2 3 और ये चौथी चैन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए अगली चैन के अंदर फिर से एक डबल क्रोशिया, अगली चैन के अंदर फिर से एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। तो ये डबल क्रोशिया गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हमें 3 चैन बनानी है। 3 चैन और ऐसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद एक डबल क्रोशिया हमारा ये वाला हो गया जो हमने 3 चैन बनाई है। अब इसी चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब अगली चैन के अंदर फिर से 2 डबल क्रोशिया, इसी चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया और बना लिया। ये देखिए हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। इसी तरह से हमें एक चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड कंप्लीट करना है। देखिए इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है और ये हमारे सेकंड राउंड के अंदर 24 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हमें 3 चैन बनानी है। 3 चैन बना के राउंड कंप्लीट टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद एक चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया है। और अब हम नेक्स्ट चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में एक चैन डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये देखिए 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें 4 चैन स्किप करनी है। ये देखिए 1 2 3 और ये 4 चैन स्किप करने के बाद 5वीं चैन के अंदर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब फिर अगली चैन के अंदर फिर से एक डबल क्रोशिया, अगली चैन में फिर से एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं बैक साइड के लिए।
4 5 6 7 और ये 8 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हमें फिर से 4 चैन स्किप करनी है। ये देखिए 1 2 3 और ये 4, 5वें चैन के अंदर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए। ये देखिए ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमें एक चैन बनानी है और टर्न करना है। आपके कान्हा जी की कमर अगर लंबी है तो आप पूरा डबल क्रोशिया बनाइए। मेरे कान्हा जी की कमर छोटी है इसलिए मैं सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पे एक चैन बनाई है। आपको पूरा डबल क्रोशिया बनाना है तो 3 चैन बनाइए। और अब मैं यहाँ पे एक चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे हमारे 16 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। 4 ये फ्रंट वाले, 8 बैक वाले और 4 फिर से फ्रंट वाले, तो ये हमारे 16 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। अब चोली को हम यहाँ से स्लिप स्टिच से बंद कर लेंगे। जहाँ से हमने एक चैन बनाई थी वहीं पे हम इसे स्लिप स्टिच से बंद कर लेंगे। फिर से 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद तो यहाँ पे हमारे 16 सिंगल क्रोशिया हैं। सिंगल 16 क्रोशिया के अंदर हमें एक चैन के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड कंप्लीट करना है। बीच बीच में एक चैन के अंदर 2 की जगह 3 डबल क्रोशिया बनाने होंगे। तो इसलिए हम ये देखिए ऐसे बनाते हैं। 3 चैन बन गई, ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। दूसरा डबल क्रोशिया इसी चैन के अंदर, ये देखिए तो हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए और एक डबल क्रोशिया फिर से यहाँ ही पे बनाएंगे इसी चैन के अंदर, तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। तो हमारा एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बढ़ गया। तो ये देखिए अगली चैन के अंदर हमें एक चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये देखिए ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अगली चैन में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली चैन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया। तो ये देखिए अब हमें फिर से अपना एक डबल क्रोशिया बढ़ा लेना है यहाँ पे बीच में। अब इस चैन के अंदर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं इस चैन के अंदर।
अब हमें एक डबल क्रोशिया और यहाँ पे बनाना है। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। एक हमारा यहाँ पे बढ़ गया था, एक यहाँ पे बढ़ गया, 2 डबल क्रोशिया बढ़ गए हैं। इसी तरह से हमें 2 2 3 3 चैन के बाद एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाना है। तो हमारे 37 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम इसे जो हमने शुरू में 3 चैन बनाई थी वहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे और धागा कट कर लेंगे। धागा कट कर लेंगे। धागा कट करने के बाद अब दूसरे कलर का धागा अटैच करेंगे। सबसे पहले नॉट लगा लेंगे। और यहीं से धागा अटैच करेंगे। सबसे पहले हम 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद 3 चैन और बनाएंगे। तो ये हमारी 6 चैन हो गई है। 6 चैन बनाने के बाद हमें 3 चैन स्किप करनी है। 1 2 और 3 चैन स्किप करने के बाद चौथी चैन के अंदर हुक डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद इसी चैन के अंदर फिर से हुक डाला और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से फिर से 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद 1 2 3 चैन स्किप करेंगे और चौथी चैन के अंदर हुक डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और चौथी चैन के अंदर हुक डाला और ये देखिए डबल क्रोशिया बना लिया। फिर से 3 चैन बनाने के बाद फिर से 3 चैन स्किप करेंगे। ये देखिए 1 2 3 और ये चौथी चैन के अंदर हुक डाला और इसके अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फिर से 3 चैन बनाने के बाद इसी चैन के अंदर फिर से डबल क्रोशिया, 3 चैन बनाने के बाद 1 2 3 और ये चौथी चैन के अंदर हुक डाला और फिर से डबल क्रोशिया, 3 चैन, 1 2 ये देखिए 1 2 और ये 3 चौथी चैन के अंदर हुक डाला और फिर से डबल क्रोशिया, फिर से 3 चैन, फिर से सेम चैन के अंदर फिर से एक डबल क्रोशिया। इसमें हमें एक बार सिंगल एक डबल क्रोशिया बनाना है चैन के अंदर और एक बार 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं सेम चैन के अंदर, बीच में 3 चैन बना के और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाया है। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमने यहाँ पे 3 चैन बना ली है।
और अब यहाँ पे ये जो शुरू में हमने 6 चैन बनाई थी, यहाँ पे 1 2 और 3, तीसरी चैन के अंदर स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद 3 चैन बनाएंगे। ये देखिए 3 चैन बनने के बाद 3 चैन और बनाएंगे, 6 चैन हो गई। अब हमें यहाँ पे बीच से एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद ऐसे धागा करेंगे और यहाँ से ये देखिए यहाँ से हम ऐसे हुक डालेंगे और ऐसे लूप बनाएंगे 5 बार, 2 3 4 और ये 5 बार लूप बनाने के बाद सबसे पहले 2 धागे बुनेंगे, फिर 3 धागे बुनेंगे, फिर से 3 धागे, फिर से 3 धागे, फिर से 3 धागे। और अब ये 2 धागे जो रह गए हैं इसे हम हुक के अंदर ही रखेंगे और फिर से धागा ऐसे किया। और ये जो हमने डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाया था इसकी दूसरी साइड से ऐसे हुक डालेंगे और ऐसे लूप बनाएंगे। फिर से धागा ऐसे किया, हुक डाला, 2 बार, 3 4 और 5 बार ऐसे लूप बनाया और 2 धागे बुने। अब ये देखिए 2 धागे ये वाले और 1 धागा ये वाला, ये 3 धागे हमें बुनने हैं। फिर से 3 धागे बनेंगे, फिर से 3 धागे। और अब ये जो हमारे 2 पहले वाले धागे थे और 1 ये वाला धागा, तो ये हमारे तीनों धागे हम एक साथ ऐसे बुन लेंगे। और फिर से हम यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 चैन बनाएंगे। 4 चैन बनाने के बाद आपका हाथ अगर टाइट है तो आप 5 चैन भी बना सकते हैं। और अब देखिए ये जो हमने एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाया हुआ है इसकी चैन के अंदर हुक डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद इसी चैन के अंदर हुक डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 4 चैन। 4 चैन बनाने के बाद ऐसे धागा किया और ये देखिए यहाँ से हुक डाला और फिर से डबल क्रोशिया बना लिया। डबल क्रोशिया बनाने के बाद धागा ऐसे करेंगे, ये देखिए यहाँ से हुक डालेंगे और ऐसे लूप बना लेंगे, 2 3 4 और ये 5, 2 धागे बुनेंगे। अब फिर से 3 धागे बुनेंगे, ये देखिए अब 3 धागे बुनेंगे। अब 3 धागे बुनते हुए हमें ये अपना पैटर्न कंप्लीट करना है। ये देखिए अब ये जो हमारे 3 धागे हैं इन तीनों धागों को हम एक साथ ऐसे बुन लेंगे। सॉरी, ये हमारा 3 धागे बुनने के बाद ये 2 धागे हम ऐसे ही रख लेंगे और धागा ऐसे करेंगे और ऐसे यहाँ से हुक डालेंगे। अब 1 2 3 4 5 बार ऐसे लूप बनाएंगे। और सबसे पहले हमें 2 धागे बुनने हैं, इसके बाद हमें 3 धागे बुनने हैं ऐसे। ये देखिए अब हमारे ये 3 धागे रह गए, 1 2 और 3, तीनों धागे हम एक साथ बुनेंगे ऐसे। तो हमारा पैटर्न कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब ये जो हमने शुरू में 6 चैन बनाई थी यहाँ पे तीसरी चैन के अंदर 1 2 और तीसरी चैन के अंदर स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे ऐसे। और यहीं पे हम 3 चैन बनाएंगे,
3 चैन बनाने के बाद सॉरी, इसे हम यहाँ पे ऐसे करेंगे। चार चैन बनाने के बाद ये जो यहाँ पे ये वाली 6 चैन बनाई है, इसी चैन के अंदर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और 3। 3 चैन बनाने के बाद 1 2 और तीसरी चैन के अंदर स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद अपना ये वाला धागा हम यहाँ तक लेके आएंगे स्लिप स्टिच से, इस तरह से। ये देखिए, ये हमारा धागा यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हमें 3 चैन बनानी है। 3 चैन बनाने के बाद यहाँ पे हमने 4 चैन बनाई थी, तो इस बार हमें 5 चैन बनानी है। 1 2 3 4 और 5। 5 चैन बनाने के बाद ये वाली 2 चैन हमने जो बनाई थी, यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ से हुक डालेंगे और ये वाला सेम पैटर्न यहाँ पे बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। 5 बार हमने यहाँ पे लूप बनाया, 2 धागे बुने और फिर से यहाँ पे 3 धागे बुनेंगे, फिर से 3 धागे, फिर से 3 धागे बुने, फिर से 3 धागे बुने और ये हमारे 2 धागे रह गए। अब इसे ऐसे टर्न करेंगे और धागा ऐसे करेंगे। अब डबल क्रोशिया के दूसरी ओर से ऐसे हुक डाला और ऐसे लूप बनाया। इसी तरह से 5 बार करेंगे, 2 3 4 और ये 5। 5 बार लूप बनाने के बाद 2 धागे बनेंगे सबसे पहले। अब हमें 3 धागे बनने हैं। अब ये हमारे 3 धागे रह गए। ये 3 धागे हमें एक साथ बुनने हैं ऐसे। फिर से 5 चैन बनाएंगे। चैन बनाने के बाद ये वाला जो डिज़ाइन हमने बनाया था, इसके ऊपर यहाँ से हुक डाला और डबल क्रोशिया बनाया। फिर से 5 चैन बनाएंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। हमने धागा अपना कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम दूसरे कलर का धागा अटैच करेंगे। आपको अगर घेरा बड़ा करना है तो आप और राउंड कंप्लीट कर सकते हैं सेम पैटर्न से। सबसे पहले नॉट लगा लेंगे और नॉट लगाने के बाद चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद इसी चैन के अंदर डबल क्रोशिया करेंगे। 1
2 और 3 बार डबल क्रोशिया होने के बाद यहाँ पे बीच में हम इसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर लेंगे। फिर से 2 चैन बनाएंगे और इसी जगह पे डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार और यहाँ पे ये देखिए इस चैन के अंदर सिंगल क्रोशिया से बंद कर लेंगे। फिर से 2 चैन बनाई, इसके अंदर फिर से डबल क्रोशिया इसी चैन के अंदर, फिर से इसी चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया और, तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब इसे हम इस चैन के अंदर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से बंद कर लेंगे। इसी सेम पैटर्न से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब जहाँ से हमने ये शुरू की थी वहीं पे हम इसे अटैच कर लेंगे और स्लिप स्टिच से बंद करेंगे। एक चैन बनाएंगे और धागा कट कर लेंगे। धागे को हम अंदर की ओर एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए अब हम यहाँ पे पिंक कलर से गले के चारों तरफ किनारी कर लेंगे। सबसे पहले धागे पे नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद ये देखिए यहाँ से हुक डालेंगे और ये वाला धागा ऐसे निकाल लेंगे। ये हमारा धागा अटैच हो गया है। अब हम यहीं पे ये देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी जगह पे एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए आगे वाले डबल क्रोशिया के अंदर फिर से सिंगल क्रोशिया, 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पे अब ये गले की जो चैन आ गई है यहाँ पे हम एक चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए अब हम हमारी ड्रेस पर पर्ल पेस्ट कर लेंगे। इसी तरह से सारे पर्ल पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए हमारी ड्रेस बन के तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।